Hello everyone. So in this lecture we are talking about group 5 cations analysis. So अगर आपका ग्रुप 4 एब्सेंट है, अगर कोई आपके पास पीपीटीज नहीं मिले हैं ग्रुप 4 रिएजेंट्स डालने पर भी, सो दैट मीन्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपका ग्रुप 5 प्रेजेंट हो सकता है, ग्रुप 5 के कटाइंस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वही हम ग्रुप 5 में जो कटाइंस है उसकी एनालिसिस करेंगे। एंड आपके सिलेबस में जो है वो बेरियम एंड कैल्शियम है। वैसे इस जो ग्रुप में स्ट्रॉन्शियम भी होता है, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम 3 कटाइंस रहते हैं आपके, बट हमारे जो सिलेबस में है वो ओनली बेरियम एंड कैल्शियम है, तो हम बेरियम एंड कैल्शियम की फर्दर कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। नाउ इट सेज दैट इफ ग्रुप 4 इज एब्सेंट देन टेक द ओरिजिनल सॉल्यूशन जो स्टार्टिंग में आपने लिया है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लोगे एंड ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो ये आपके रिएजेंट्स है, ये तो स्मॉल अमाउंट में डालना है अमोनियम क्लोराइड, बट जो मेन रिएजेंट्स है वो कौन से है, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको डालना है, फॉलोड बाय सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट यानी कि NH4 होल ट्वाइस CO3 आपको यहाँ पर डालना है। सो ये रिएजेंट्स है जो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑल ओवर अगेन आपने स्टार्ट करा है विद द ओरिजिनल सॉल्यूशन और इसमें ये चीज़ें डाली है। नाउ व्हाट हैपन्स इफ वाइट प्रेसिपिटेट appears, this indicate the presence of group 5 cations. Okay, white precipitate मिले तो that means group 5 cation आपके confirm हो चुके हैं कि इनमें से out of barium, strontium and calcium कि कोई भी आयन आपका present हो सकता है और एंड दे प्रेसिपिटेट एज कार्बोनेट्स। आपको पता होना चाहिए कि इस ग्रुप में जो ये आयंस होते हैं इसके अगर प्रेसिपिटेट बने, जैसे कि कहा जा रहा है कि वाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, तो ये वाइट जो प्रेसिपिटेट है ये किसकी फॉर्म में होते हैं, किस कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, जैसे कि बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ये वाइट पीपीटी में प्रेजेंट हो गए। राइट, अब क्या करना है, हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट पे जाना है। तो जब भी हम कन्फर्मेटरी टेस्ट पर जाते हैं तो जो उसके पीपीटीज आपके होते हैं, प्रेसिपिटेट जो आपके पास होते हैं, उसको डाइल्यूट फॉर्म में यानी कि उसका सॉल्यूशन पहले बनाया जाता है। तो वही कर रहे हैं, वी विल टेक दिस वाइट पीपीटी और इसको डिजोल्व करेंगे इन वाइट, डिजोल्व द वाइट पीपीटी विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड। इससे इस वाइट पीपीटी को डाइल्यूट एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे एंड डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू 3 पार्ट्स, बिकॉज हमारे पास 3 कटाइंस है तो 3 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड करा। And also preserve small amount of the precipitate for the flame test. And each case में इसकी जो confirmatory है, इसके confirmatory में some flame test भी है। So हम थोड़ा सा जो पोर्शन है इस solution का वो preserve करके रखेंगे for the flame test. ओके, तो 3 पार्ट्स में नहीं, चाहे तो आप 2 पार्ट्स में कर सकते हो क्योंकि हमारे पास बेरियम एंड कैल्शियम ही है। तो चलो अगर हमने इसे 3 पार्ट्स में भी डिवाइड करा, बट हमारा confirmatory होगा, हम डिस्कस करेंगे ओनली फॉर द बेरियम एंड फॉर द कैल्शियम आयंस। चलिए, नाउ वी विल डू दी कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर बेरियम 2 पॉजिटिव आयंस। सो हमें क्या करना है कि वी नो दैट द कटाइन, जैसे कि बेरियम 2 पॉजिटिव है, वो किस में प्रेसिपिटेट हुआ है, जैसे बताया जा रहा है वो प्रेसिपिटेट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, राइट, कार्बोनेट की फॉर्म में होता है। सो दैट मीन्स हमें पता है फर्स्टली क्या है, आपके पास जो बेरियम आयन होगा वो यहाँ पर कार्बोनेट की फॉर्म में होगा, जो आपके पास यहाँ पर वाइट पीपीटी भी हो गया। आई विल राइट इट हेयर कि ये आपके पास कैसे थे, वाइट पीपीटी में आपके पास कार्बोनेट्स थे और हमने ऐड क्या कर दिया इसमें, हमने एसिटिक एसिड जब ऐड करा, डाइल्यूट एसिटिक एसिड यहाँ पर सॉल्यूशन बनाने में जब यूज़ हुआ आपका, तो यहाँ पर जो ये कार्बोनेट्स थे एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये किस में चेंज हो गए, ये इसका एसिटेट बना गए। जैसे बेरियम जो कार्बोनेट था वो किस में बना, बेरियम एसिटेट में कन्वर्ट हो गया। तो दैट मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटेट में कॉरेस्पॉन्डिंग एसिटेट बना देके साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो जाएगा। नाउ अब ये जो बेरियम एसिटेट है आपके पास, हमने यहाँ पर लिखा, इसमें अब आप पोटाशियम क्रोमेट डालोगे, K2CrO4 सॉल्यूशन डालोगे इस पार्ट में। ओके, फर्स्ट पार्ट में आप K2CrO4 डालोगे तो उससे क्या हो जाएगा, K2CrO4 डालने से आपके पास बेरियम का यहाँ पर क्रोमेट बन जाएगा। बेरियम क्रोमेट विल बी फॉर्म्ड विच इज योर येलो पीपीटी। ओके, विच इज योर येलो इन कलर, येलो पीपीटीज विल बी फॉर्म्ड और साथ में आपके पास CH3COO के ये वाला सॉल्ट, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा यहाँ पर, राइट। सो यहाँ से कंफर्मेशन होती है अबाउट द बेरियम 2 पॉजिटिव आयंस। ऑलराइट, ये था आपका फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट। अनदर इज योर फ्लेम टेस्ट विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर बेरियम।
नाउ टेक अ प्लैटिनम वायर। आपको पता है फ्लेम टेस्ट कैसे होते हैं, प्लैटिनम वायर की हेल्प से होते हैं। सो नाउ वी विल टेक अ प्लैटिनम वायर एंड डिप इट इन अ कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन। फर्स्टली आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर प्लैटिनम की वायर लेनी है, उसे डिप करना है कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन में। कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन में उसे डिप करना है, खाली है ये अभी, उसे इसमें डिप करा एंड अगेन फ्लेम में हीट करोगे। ओके फ्लेम में आप यहाँ पर फ्लेम में इस वाली जो प्लैटिनम वायर है उसे हीट करोगे, और कौन सी फ्लेम में, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में आप हीट करोगे, और मेक श्योर करोगे कि वो कोई भी कलर इम्पार्ट ना करे। ओके तब तक उसे हीट करते रहेंगे सो दैट वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में कोई भी कलर इम्पार्ट ना करे। ऐसा करने के बाद वंस वी आर रेडी विद दिस, इसे अब डिप करेंगे हम किस में, जो आपने पेस्ट लिया होगा या फिर आपने जो सॉल्यूशन बनाया है, जो यहाँ पर आपने थोड़ा सा सॉल्यूशन बचा दिया है फ्लेम टेस्ट के लिए, वही सॉल्यूशन में हम इसे डिप करेंगे प्लैटिनम वायर को। उसी सॉल्यूशन में हम यहाँ पर डिप करेंगे, राइट। और जो कि आपने और कॉन्सेंट्रेटेड HCl में भी आप यहाँ पर डिप करोगे और हीट करोगे और ऑब्जर्व करोगे कि फ्लेम का कलर कौन सा है। सो यहाँ पर यही है, नाउ डिप आफ्टर डूइंग दिस, जब आप कोई भी प्लैटिनम वायर कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करे इन द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, तो इसे डिप करना है, इसी वायर को डिप करना है इन द पेस्ट ऑफ द ग्रुप 5 प्रेसिपिटेट जो हमने ऊपर बनाया है, इन द कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड हीट इट इन द फ्लेम। और उससे उस सॉल्यूशन को लेके प्लैटिनम वायर में उसे हीट करना है इन द फ्लेम में। तो यहाँ पर देखा जाता है कि ग्रासी ग्रीन कलर ऑफ द फ्लेम confirms द प्रेजेंस ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव आयन। अगर आपको ग्रासी ग्रीन कलर फ्लेम का कलर आपको दिखाई दे रहा है कहीं से, ओके हीट करने के बाद, तो दैट मीन्स ये कंफर्मेशन है कि आपका जो बेरियम आयन है वो आपका प्रेजेंट है। ओके चलिए फिर हम करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस। नाउ हमने जो दूसरा पोर्शन ले रखा है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द फॉर द एनालिसिस ऑफ द कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, उसी को हमने यहाँ पर लेना है। टेक द सॉल्यूशन एंड ऐड अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन एंड शेक वेल। देखो वी नो दैट जो हमारे पास वाइट पीपीटी इसके मिले हैं वो किसके फॉर्म में मिले हैं, कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिले हैं। दैट मीन्स वाइट पीपीटी का मतलब है वी हैव द कैल्शियम कार्बोनेट, वी हैव द कैल्शियम कार्बोनेट। सो यहाँ पे CaCO3 है जो कि आपके कहाँ से है, दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द वाइट पीपीटीज। ओके सो उसके बाद इसे एसिटिक एसिड में डिप करना है। एसिटिक एसिड के साथ उसका सॉल्यूशन बनाया गया था, जैसे कि यहाँ पर है डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ ये सॉल्यूशन बनाया गया था। तो हमें पता है कि वाइट पीपीटी की इंट्रैक्शन किसके साथ हुई थी, डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ। इसी वजह से जो कार्बोनेट है विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कॉरस्पॉन्डिंग एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट यहाँ पर बनाया एंड वाटर एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लिबरेटेड। नाउ ये कैल्शियम का जो आपका एसिटेट है उसे फर्दर लेके अब मेन रिएक्शन आती है कि इसमें इस सॉल्यूशन में क्या ऐड करना है, वी विल ऐड अमोनियम ऑक्सलेट टू इट। अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन वी विल ऐड टू इट। अमोनियम ऑक्सलेट ये होता है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैल्शियम का ऑक्सलेट बन जाएगा। सो कैल्शियम का ऑक्सलेट क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो कि वाइट पीपीटी में होता है। देखो या तो C2O4 लिख सकते हो या फिर COO होल ट्वाइस लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग आएगा, वो भी आपका C2O4 ही ऑक्सलेट का फॉर्मूला होता है। सो लिखने का डिफरेंस है, we are having calcium oxalate over here which is again white in color, white PPT we have, और ये हमारा अमोनियम एसिटेट यहाँ पर बन जाएगा। अगर white PPT on doing this procedure अगर आपका आ रहा है, this confirms the presence of calcium 2 positive ion। राइट चलिए फिर इसका भी सिमिलरली हम क्या करेंगे, फ्लेम टेस्ट करेंगे। डिप द प्लैटिनम वायर, बिल्कुल सेम आपका प्रोसीजर रहेगा कि प्लैटिनम वायर को डिप करना है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और उसे हीट करना है स्ट्रांगली इन द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम सो दैट कि कोई भी वो कलर इम्पार्ट ना करे। उसके बाद वायर को डिप करना है इन द पेस्ट ऑफ जो ग्रुप 5 प्रेसिपिटेट आया होगा आपके पास विद द कॉन्सेंट्रेटेड HCl, उसमें उसको डिप करना है एंड हीट करना है इट इन द फ्लेम। और उसके बाद फ्लेम का कलर को ऑब्जर्व करना है। कैल्शियम इम्पार्ट्स ब्रिक रेड कलर, फ्लेम में वो कैल्शियम कैसा इम्पार्ट करता है, ब्रिक रेड कलर टू द फ्लेम विच लुक्स ग्रीनिश येलो थ्रू द ब्लू ग्लास। अगर आप उसी फ्लेम को ब्लू ग्लास से देखोगे तो इट विल लुक लाइक
ग्रीनिश येलो इन कलर. सो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आप ऑब्जर्व करते हो, दैट confirms the presence of calcium 2 positive ion. Okay, so this is a confirmatory test for the calcium as well as for the barium ion. So यहाँ पर हमारा ग्रुप 5 कीटोन एनालिसिस खत्म होता है. अगर आपके पास फर्दर हम करेंगे ग्रुप 6 भी. अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका ये सारे रिएजेंट डालने के बाद भी वाइट पीपीटी नहीं आता, ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सभी चीज़ें डालने के बाद भी आपका अगर वाइट पीपीटी नहीं आता, तो हम कहते हैं कि ग्रुप 5 कैटाइंस आर नॉट प्रेजेंट. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द ग्रुप 6 कैटाइन एनालिसिस, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे. थैंक यू सो मच.